तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण लिखिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। फिर आपतित प्रकाश यानी फोटॉन की तरंगदैर्ध्य लैम्डा तथा निरोधी विभव वी नॉट के बीच में अनुमानित ग्राफ बनाइए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों जब किसी सतह पर प्रकाश अगर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का आपतित होता है तो बच्चों उस सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बच्चों यहाँ पर अगर हम ये निर्वातित कांच की ट्यूब मान लें, ये हमारा कैथोड और ये एनोड, इन दोनों को बच्चों इस प्रकार से एक बैटरी से जोड़ देते हैं बच्चों इस प्रकार से, और ये हमारा धारा मापी मान लेते हैं। और बच्चों इस प्रकार से इसको अगर हम जोड़ दें तो बच्चों यहाँ पर कैथोड पर अगर इस प्रकार से हम प्रकाश आपतित कराते हैं तो बच्चों कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे जो कि बच्चों एनोड द्वारा आकर्षित कर लिए जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन चल करके एनोड पर पहुंच जाएंगे तथा इस परिपथ में इस प्रकार से प्रवाहित होंगे, जिसमें बच्चों ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में बच्चों धारा का प्रवाह होगा। इसे हम प्रकाश वैद्युत धारा कहेंगे और इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो बच्चों अगर हम एनोड को धन विभव की बजाय ऋण विभव पर रखें बच्चों, इसके सापेक्ष कैथोड के सापेक्ष ऋण विभव पर कर दें एनोड को बच्चों बैटरी की दिशा परिवर्तित करके, तो क्या होगा, यहाँ पर बच्चों जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने लगेगा। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने के बावजूद कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाएंगे कि अपनी गतिज ऊर्जा के कारण, जिससे कि बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ प्रवाह होगा और प्रकाश वैद्युत धारा कुछ ना कुछ अवश्य बहेगी। फिर बच्चों इसमें क्या होगा, अगर हम ऋण विभव के मान को बढ़ाते जाएं तब भी बच्चों कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जब जो है जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगी तब भी बच्चों प्रकाश वैद्युत धारा कुछ ना कुछ बहती रहेगी। फिर बच्चों एक समय ऐसा आएगा कि ऋण विभव का मान बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा ऋण विभव आएगा जहां पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा, यानी अब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उस ऋण विभव को जो है न्यूनतम ऋण विभव को जहां पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाए उसे हम निरोधी विभव कहते हैं, उसे हम वी नॉट से प्रदर्शित करते हैं बच्चों निरोधी विभव को। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि निरोधी विभव का कार्य होता है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को शून्य करना। तो बच्चों अगर हम निरोधी विभव द्वारा कार्य देखें तो ये कार्य बराबर हो जाएगा आवेश इलेक्ट्रॉन का और गुणे निरोधी विभव, तो ये बराबर होगा बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण लिखिए। तो आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण, तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब बच्चों कोई फोटान जो है सतह पर आपतित होता है बच्चों, प्रकाश आपतित होता है, तो उसमें जो फोटान की ऊर्जा होती है बच्चों, तो जब प्रकाश या फिर बच्चों ये कह लें कि न्यू आवृत्ति का प्रकाश, आवृत्ति का प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो ऐसे में बच्चों जो फोटान की ऊर्जा है बच्चों, फोटान की ऊर्जा क्या होती है बच्चों, फोटान की ऊर्जा होती है एच न्यू, एच हमारा प्लांक नियतांक है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। तो फोटान की ऊर्जा का जो कुछ भाग है, कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है बच्चों, जिसे हम कार्य फलन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं बच्चों कार्य फलन को। तो बच्चों इस फोटान की ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाती है बच्चों, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन हमारा उत्सर्जित हो जाता है, तथा जो ऊर्जा का शेष भाग होता है बच्चों, फोटान की ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में
ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों अगर हम सामान्यतः यहाँ पर देखें बच्चों, अगर जो फोटान की ऊर्जा एच न्यू होती है बच्चों, वो हमारा इस प्रकार से अगर हम देखें, ये फोटान की ऊर्जा ई कह लें, इसका मान एच न्यू होता है, इसका कुछ भाग जो है ये कार्य फलन डब्ल्यू में चला जाता है बच्चों। तो डब्ल्यू क्या है बच्चों, चूंकि जो हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, शेष भाग जो है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में चला जाता है। तो बच्चों डब्ल्यू क्या है, ये उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, लेकिन सामान्यतः क्या होती है बच्चों, ये उत्सर्जित कराने में डब्ल्यू से ज्यादा ऊर्जा लग जाती है, क्योंकि आसपास के इलेक्ट्रॉन जो अवरोध उत्पन्न करते हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। किंतु बच्चों अगर हम ये न्यूनतम ऊर्जा यहाँ पर ले लें कि उत्सर्जित कराने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है वो कार्य फलन है, तो उस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी वो हमारी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी बच्चों, वो हो जाएगा बच्चों हमारा एच न्यू ऋण डब्ल्यू, जहाँ पे न्यू क्या है बच्चों, ये हमारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, और ये एच प्लांक नियतांक, और ये डब्ल्यू हमारा क्या है, ये हमारा सतह का कार्य फलन है। तो इस प्रकार से बच्चों यही जो है हमारा, यही आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण है। प्रभाव का समीकरण है। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं क्या हमसे पूछा गया है। तो उसके बाद हमसे पूछा गया है कि आपतित प्रकाश यानी फोटान की तरंग दैर्ध्य अगर लैम्डा तथा निरोधी विभव वी नॉट के बीच में अनुमानित ग्राफ खींचिए। तो यहाँ से बच्चों हमने देखा कि ईवी नॉट बराबर गतिज ऊर्जा के होता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ईवी नॉट बराबर अधिकतम गतिज ऊर्जा इस प्रकार से होता है बच्चों, और इसका मान बच्चों कितना होता है, इसका मान होता है एच न्यू ऋण डब्ल्यू, और आवृत्ति न्यू बराबर होता है सी भागे लेमडा, जहां पे सी क्या है बच्चों, ये हमारी प्रकाश की चाल है, ऋण डब्ल्यू। तो यहाँ से निरोधी विभव वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, निरोधी विभव वी नॉट बराबर ये हमारा हो जाएगा बच्चों एच सी भागे ई लेमडा, और ऋण बच्चों डब्ल्यू भागे ई। तो यहाँ से बच्चों अगर हम वी नॉट और लेमडा के बीच में ग्राफ खींचे बच्चों इस प्रकार से अनुमानित ग्राफ, तो बच्चों यहाँ पर अगर ये तरंग दैर्ध्य लेमडा ले लें और इस पक्ष में बच्चों हम वी नॉट ले लें, तो इसके बच्चों ये हमारा y बराबर 1/x की भांति है कुछ। तो ये ग्राफ बच्चों ये हमारा अति परवलय का ग्राफ इस प्रकार से होगा। या फिर बच्चों अगर हम निरोधी विभव और 1 भागे लेमडा के बीच में ग्राफ खींचना चाहते हैं, ये हमारा निरोधी विभव हो गया, और इस अक्ष में हम बच्चों 1 भागे लेमडा ले लें बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक हमारा ये सरल रेखा की तरह होगा बच्चों, y बराबर mx ऋण c की भांति। तो बच्चों ये ग्राफ हमारा इस प्रकार से बच्चों यहाँ से इस प्रकार से सरल रेखा होगा। तो यहाँ पर इसका जो ये इस अक्ष का अंतःखंड होगा बच्चों, इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा W/E। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और बच्चों ये हमारा इसका ढलान अगर इस अक्ष के साथ में थीटा है, तो ढलान जो tan थीटा होगा वो tan थीटा बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, m हमारी प्रवणता होती tan थीटा। तो यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा इस प्रकार से HC भागे E, HC भागे E। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा निरोधी विभव और तरंग दैर्ध्य लेमडा के साथ में ग्राफ होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।